राधे राधे एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर के। काफ़ी सारे लोगों का ये प्रश्न होता है, हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं या फिर सुबह जल्दी स्नान नहीं कर पाते हैं, तो लड्डू गोपाल की सेवा हम किस प्रकार कर पाएँ। क्योंकि लड्डू गोपाल को सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठाया जाता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में ना उठा करके उनको सर्दियों में 7 से 8 के बीच में आप उठा सकते हैं। तो क्या किया जाए, जिन लोगों के बच्चे छोटे हैं या फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बहुत सारे कार्य जो होते हैं वो सुबह के समय किए जाते हैं और इतना समय नहीं होता है कि जल्दी स्नान करके लड्डू गोपाल को भी स्नान करा दिया जाए या उठा दिया जाए, उनके लिए भोग भी बना दिया जाए। तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से आपको लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बताऊंगी और ये सेवा जो आप कर पाएंगे वो पूर्ण सेवा होगी और उसका आपको फल भी प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो में शुरू करती हूँ। आज का वीडियो है कि लड्डू गोपाल की सेवा लोग अधिकतर इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, घर के बाकी कार्य करने के चक्कर में लेट हो जाता है, तो इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा छूट जाती है या फिर छोड़ देते हैं। अधिकतर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। काफ़ी कमेंट भी आते हैं मेरे पास, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो लड्डू गोपाल को समय पर स्नान कैसे करा पाएंगे, कैसे भोग लगा पाएंगे। तो मेन प्रॉब्लम यही होती है लोगों की, जिस कारण से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी घर के कार्यों के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर पाएंगे। देखिए, शास्त्रों के अनुसार तो सबसे पहले घर की साफ सफाई की जाती है। स्नान आदि करने के बाद में ही भजन पूजा की जाती है। तो लड्डू गोपाल की सेवा जो है वो एक छोटे बच्चे के समान की जाती है। बस एक ठाकुर जी की सेवा ही भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप ठाकुर जी की सेवा के कुछ अलग ही नियम होते हैं। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे की देखभाल की जाती है, ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी की सेवा की जाती है और उनका ख्याल रखा जाता है। तो जो लोग जल्दी नहीं उठ पाते हैं या जल्दी स्नान नहीं कर पाते हैं, सुबह अधिक कार्य होते हैं, बच्चों को स्नान कराना, लंच बनाना, स्कूल भेजना, तो बहुत अधिक कार्य हो जाते हैं सुबह के समय में, तो सब कुछ नहीं हो पाता है। जब तक स्नान नहीं कर सकते हो तो भोग भी नहीं लगा पाओगे आप लड्डू गोपाल को। तो क्या करें? तो आपको करना क्या है, अगर आप बिना नहाए भोजन बना रहे हैं तो जो भी भोजन आपने बनाया है उसी का भोग बच्चे द्वारा लगवा सकते हैं। और अगर आप अपने ठाकुर जी को यानी लड्डू गोपाल को सुलाते भी हैं तो आप किसी बच्चे द्वारा ठाकुर जी को उठवा सकते हैं, यानी लड्डू गोपाल को जगवा सकते हैं। उसके बाद में आप चाहें तो भोग निवेदन कर सकते हैं, उनके सामने भोग रख करके लड्डू गोपाल को भोग निवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, आपको बिना स्नान किए ठाकुर जी को स्पर्श नहीं करना है। आप ठाकुर जी के सामने भोग रखकर उनसे निवेदन कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि आपके ठाकुर जी अधिक देर तक भूखे नहीं रहेंगे। और जब आप स्नान कर लें उसके बाद ठाकुर जी को स्नान कराएं, श्रृंगार कराएं, भोग कराएं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है, दूध है, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसको लड्डू गोपाल को आप भोग लगा सकते हैं। बिना नहाए आपको ठाकुर जी को छूना नहीं है, यानी स्पर्श नहीं करना है। या आप चाहें तो बच्चे द्वारा भी भोग निवेदन करवा सकते हैं। काफ़ी लोग ये कहेंगे ये शास्त्र के अनुसार नहीं है, गलत है। तो मैं आज आपको एक बहुत ही सही ढंग से एक कथा के माध्यम से बताती हूँ कि माता कर्माबाई की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। जिन लोगों ने नहीं सुनी है वो मैं आज आपको सुना देती हूँ। राजस्थान की रहने वाली एक महिला जिनका नाम माता कर्माबाई था और उनके पिताजी काफ़ी समय से ठाकुर जी की सेवा करते थे और माता कर्माबाई यही सब देखते हुए बड़ी हुई थी। सेवा करते करते जब माता कर्माबाई के पिता वृद्ध हो जाते हैं तो वो माता कर्माबाई से कहते हैं, मैं अब तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ और ये ठाकुर जी की सेवा अब तुम्हें ही करनी होगी। मैं सारे नियम तुम्हें बता देता हूँ, ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार की जाती है और नियम से इनको भोग लगाया जाता है। माता कर्माबाई के पिताजी जो तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं, जब माता कर्माबाई अगली सुबह जब उठती हैं, घर के सारे कार्य से जब निवृत्त होती हैं, तब ठाकुर जी को खिचड़ी बनाने के लिए रख देती हैं और उसका भोग निवेदन करती हैं।
तो भोग रख करके माता करमाबाई घर के कार्यों में लग जाती हैं। उसके बाद में जब ये सोचती हैं कि मैं अब भोग के बर्तन है उठा लाऊं, और ठाकुर जी ने तो भोग तो पा लिया होगा, तब वो जाती हैं तो देखती हैं खिचड़ी का जो कटोरा है, बर्तन है, वो ऐसे की ऐसे ही रखा हुआ है। ठाकुर जी ने उसमें से भोग निवेदन नहीं किया है, यानी नहीं भोग पाया है। तो माता करमाबाई उदास हो जाती हैं, उनसे कहती हैं मैंने तो अच्छी खिचड़ी बनाई है, मुझे 56 भोग अथवा कोई और अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने नहीं आते हैं। जो भी मुझे आता है, मैंने जिस प्रकार भी बनाई है खिचड़ी बहुत मन से बनाई है, और आपने ये भोग स्वीकार नहीं किया है। क्या आपको ये खिचड़ी अच्छी नहीं लगी है? मैं इसमें घी डाल देती हूँ। तो घी डाल करके फिर माता करमाबाई फिर से चली जाती हैं, और माता करमाबाई भी भोजन नहीं करती हैं, ये सोचकर कि जब मैं ठाकुर जी भोग पा लेंगे उसके बाद ही मैं भोजन करूँगी। सुबह से शाम हो जाती है, ये देखते देखते पर ठाकुर जी ने भोग ग्रहण नहीं किया हुआ होता है। माता करमाबाई ये सब देखती हैं तो उनको बहुत रोना आता है, और ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर उनको जब ये कहते हैं कि तुमने पर्दा नहीं लगाया है इसलिए मैंने भोग ग्रहण नहीं किया है, तो माता करमाबाई मंदिर में पर्दा लगा देती हैं और भोग निवेदन करके वापस चली जाती हैं, क्योंकि ठाकुर जी को ये पता था जब तक मैं खिचड़ी ग्रहण नहीं करूँगा, भोजन नहीं ग्रहण करूँगा, तब तक माता करमाबाई भोजन नहीं करेंगी। तो उनको उन पर दया आ जाती है, और जैसे ही वो पर्दा लगाती हैं और श्री कृष्ण भगवान आकर के स्वयं उनकी खिचड़ी सारी साफ कर जाती हैं, यानी सारा भोग पा लेते हैं। तो माता करमाबाई जब पर्दा खोलती हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। तो उनको ये लगता है कि ये तो जितना भी मैं भोग लगाती हूँ सारा प्रतिदिन खा जाते हैं। तो धीरे धीरे उनको फिर ये एहसास होता है कि मैं सुबह जल्दी उठकर इनके लिए खिचड़ी बनने के लिए रखूँगी, जिससे इनको पूरी रात ये सोए रहते हैं, और सुबह तो काफ़ी सारे लोग लेट भोग लगाते हैं और इनको जल्दी भूख लगती होगी, पूरी रात के ये सोए हुए होते हैं। तो माता करमाबाई सुबह 3 बजे ही खिचड़ी बनने के लिए रख देती हैं, बगैर स्नान किए, बगैर घर के कार्य किए, बस उठती हैं और श्री कृष्ण भगवान के लिए खिचड़ी बनने रख देती हैं। जब खिचड़ी बन जाती है तो भगवान को भोग निवेदन करती हैं, और श्री कृष्ण भगवान सारी खिचड़ी उनकी खा लेते हैं। काफ़ी सालों से यही प्रक्रिया चलती आ रही थी उनकी। जब माता करमाबाई थोड़ी वृद्ध हो जाती हैं तो जगन्नाथ मंदिर में जाकर ये सेवा करने लगती हैं। तो वहाँ के पंडित जी बोलते हैं कि तुम सुबह श्री कृष्ण भगवान के लिए बगैर नहाए खिचड़ी बनाती हो, ये तो तुम बहुत बड़ा पाप करती हो। तो अगले दिन से माता करमाबाई स्नान करने के बाद खिचड़ी बनाने लगी। जब उन्होंने भोग निवेदन किया तो भोग श्री कृष्ण भगवान पाने नहीं आते हैं, क्योंकि सभी लोग भोग लगाते हैं, तो तब तक तो उनका पेट भर जाता है, और माता करमाबाई फिर से अपने उसी नियम के अनुसार जो बगैर नहाए भोजन बनाती थी, यानी खिचड़ी पकाती थी, वो फिर से सुबह 3 बजे बगैर स्नान किए खिचड़ी पकाने लगती हैं, भोग लगाने लगती हैं। और जहाँ जगन्नाथ भगवान बैठे हुए होते हैं और उनके स्वयं मुंह पर खिचड़ी का चावल का दाना लगा हुआ होता है, तो उस पुजारी जो होते हैं मंदिर के, वो भी समझ जाते हैं कि माता करमाबाई की ये खिचड़ी पाकर आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो खिचड़ी का भोग ही नहीं लगाया जाता है। और माता करमाबाई इसी प्रकार सेवा करते करते वृद्ध हो जाती हैं और जगन्नाथपुरी जाकर रहने लगती हैं। ये सच्ची घटना है, कोई मैंने कहावती ऐसे ही कथा नहीं सुनाई है आप लोगों को। भगवान यानी ठाकुर जी को हमारे बनाए हुए नियमों के नहीं, प्रेम के और भाव के भूखे, और जो भी कारण है जो आपके ठाकुर जी को आपसे दूर कर रहा है, तो उस कारण को, उस नियम को ना मानकर भाव और प्रेम में बदल करके ठाकुर जी की सेवा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, जितनी भी सेवा हो पा रही है, जैसी भी सेवा हो पा रही है, करते रहिए। किसी की भी कही सुनी बातों पर ना जाएं। ना करने से और छोड़ने से बेहतर है जितनी भी सेवा हो पा रही है आप करते रहें, और बाद में जब आप ठाकुर जी के रंग में रंग जाएंगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे स्वयं ही ठीक हो जाएंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।